22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और अब दुनिया भारत के इसी कदम की सराहना कर रही है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर सराहना की। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को न केवल सैन्य रूप से झटका दिया बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी साख को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। रूबिन ने साफ कहा है कि भारत ने जिस सटीकता और तेजी से आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया, उसने दुनिया का ध्यान पाकिस्तान में पल रहे आतंकी नेटवर्क की तरफ खींचा है। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अब वो सीमा पार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई को हुए इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। रूबिन के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत की जवाबी सैन्य रणनीति ने पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये सच ला खड़ा किया है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के बीच की दूरी केवल एक भ्रम है। जब वर्दीधारी अफसर आतंकियों के जनाजों में शामिल होते हैं तब ये फर्क मिट जाता है कि असली दुश्मन कौन है। पाकिस्तान की हालत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रूबिन ने कहा कि 4 दिन की इस लड़ाई में पाकिस्तान उस डरे हुए कुत्ते की तरह दिखा जो सीज फायर के लिए दौड़ पड़ा। अब वो इस हार को छुपा नहीं सकता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत ने ये लड़ाई शुरू नहीं की बल्कि उस पर थोपी गई है। रूबिन ने कहा कि हर देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। भारत की कार्रवाई पूरी तरह से वैध और जरूरी थी। अमेरिका की भूमिका पर बात करते हुए रूबिन ने बताया कि भारत पाक तनाव के दौरान वाशिंगटन अक्सर पर्दे के पीछे सक्रिय रहता है ताकि स्थिति न्यूक्लियर एस्केलेशन तक ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ट्रंप से पूछो तो वो कहेंगे उन्होंने वर्ल्ड कप भी अकेले जीता, इंटरनेट भी बनाया और कैंसर भी ठीक कर दिया।